काला नगर यूनिवर्स एपिसोड 2 भाग 1। आरव की टॉर्च कांप रही थी। उसकी रोशनी सीधे उस अजीब आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 2 सफेद आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। पूरा हॉल ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की सारी गर्मी अचानक गायब हो गई हो। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं मिला। वो आदमी बस खड़ा रहा, बिल्कुल बिना हिले। फिर अचानक हॉल की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा घर के अंदर घुसने लगी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं। अभी 1 सेकंड पहले वो वहीं खड़ा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली अंधेरा। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जंगल मत जाना। आरव तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि उसे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उस रात काला नगर यूनिवर्स एपिसोड 2 भाग 1। आरव की टॉर्च कांप रही थी। उसकी रोशनी सीधे उस अजीब आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 2 सफेद आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। पूरा हॉल ठंडा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की सारी गर्मी अचानक गायब हो गई हो। आरव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं मिला। वो आदमी बस खड़ा रहा, बिल्कुल बिना हिले। फिर अचानक हॉल की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा घर के अंदर घुसने लगी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं। अभी 1 सेकंड पहले वो वहीं खड़ा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली अंधेरा। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जंगल मत जाना। आरव तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि उसे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उस रात काला नगर यूनिवर्स एपिसोड 2 भाग 2। मंदिर के बाहर वही गाना फिर सुनाई देने लगा, धीमा, रहस्यमयी और डरावना। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो यहां नहीं आ सकती। वह बड़बड़ाया, दिन के समय नहीं। लेकिन गाने की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। आरव धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। बाहर का आंगन पूरी तरह खाली था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल फिर जमा होने लगे और मंदिर के सामने लगे पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। फिर आरव ने उसे देखा। मंदिर के बाहर धुंध के बीच एक सफेद आकृति खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और बिल्कुल स्थिर शरीर। यक्षिणी। उसकी नजर सीधे मंदिर पर थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया,
बूढ़ी औरत की चेतावनी। उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन तभी यक्षिणी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी नजर सीधे आरव पर टिक गई। आरव तुरंत नीचे देखने लगा। उसके शरीर। काला नगर यूनिवर्स। एपिसोड 2 भाग 3। आरव का खून जम गया। उसके सामने खड़ा वह आदमी इंसान नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर थी। चेहरे पर गहरी दरारें थी और उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए आरव को घूर रही थी। पूरा इलाका अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। न कोई पक्षी, न हवा की आवाज, न लोगों की चहल पहल। जैसे समय रुक गया हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन वह अजीब आदमी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव का गला सूख गया। कौन? आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। छायाप्ती। अचानक चारों तरफ का अंधेरा गहरा होने लगा। हालांकि अभी दिन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शाम उतर आई हो। दीवारों की परछाइयां लंबी होने लगी और वे धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उनमें जान आ गई हो। आरव ने भागने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके पीछे उस आदमी की हंसी गूंज रही थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी। काला नगर यूनिवर्स। एपिसोड 2 भाग 4। तहखाने का दरवाजा टूट चुका था। धूल और पत्थरों के बीच 3 छाया सेवक धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके कदमों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई नहीं दे रही थी। पुजारी तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन से एक पुराना ताबीज निकाला। ताबीज पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था जो मंदिर की दीवारों पर दिखाई देता था। छाया सेवक रुक गए। कुछ सेकंड तक दोनों पक्ष एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक पहला छाया सेवक बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी हरकत इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई परछाई फिसलती हुई आगे बढ़ रही हो। पुजारी ने ताबीज हवा में उठाया और एक प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया। तुरंत ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरे तहखाने में चमक फैल गई। छाया सेवकों ने दर्द भरी चीख निकाली। उनकी त्वचा से काला धुआं उठने लगा। लेकिन वे रुके नहीं, बल्कि और क्रो। तभी तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। पूरा तहखाना कांप उठा और उसी क्षण वही गहरी भयानक आवाज फिर गूंजी। छायाप्ती, वह मेरा अधिकार है। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे मंदिर की नींव हिल गई। धूल छत से गिरने लगी। छाया सेवक तुरंत घुटनों पर बैठ गए, जैसे उनका स्वामी स्वयं उनसे बात कर रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसे छायाप्ती की असली शक्ति का एहसास हुआ। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही उसकी सांसें भारी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी यक्षिणी का गीत फिर सुनाई दिया। धीमा, रहस्यमयी
और अजीब तरह से दुख भरा। छाया सेवकों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। यक्षिणी अंधेरे में खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा आरव की तरफ घुमाया। आरव का शरीर जैसे जम गया। उसे बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आई, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी नजर यक्षिणी की आंखों से मिल चुकी थी और उसी क्षण पूरा संसार जैसे रुक गया। न हवा, न आवाज, न समय, सिर्फ अंधेरा और यक्षिणी की गहरी काली आंखें। अचानक उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। फिर एक के बाद एक अजीब दृश्य उसके सामने उभरने लगे। घना जंगल, टूटा हुआ मंदिर, चारों तरफ आग और भागते हुए लोग। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, डरी हुई और रोती हुई। वह अनाया थी, उसकी बहन। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, भैया, मुझे घर जाना है। भैया, मुझे यहां डर लग रहा है। आरव उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसके और अनाया के बीच एक अदृश्य दीवार थी। वह उसे छू नहीं सकता था। अचानक मंदिर के पीछे का अंधेरा हिलने लगा, जैसे कोई विशाल चीज वहां मौजूद हो। धीरे धीरे उस अंधेरे के अंदर दो सफेद आंखें चमक उठीं, इतनी बड़ी कि उन्हें देखकर आरव की सांस रुक गई। वह छायापति था और वह अनाया को घूर रहा था। फिर उसकी भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, रक्त द्वार खुलने वाला है और उसकी चाबी मेरे पास आ चुकी है। उसी क्षण अनाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और सीधे आरव की तरफ देखा, जैसे उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में उसने कहा, भैया, मुझे बचा लो। और तभी अनाया के पीछे खड़ा छायापति मुस्कुराया। उसकी सफेद आंखें अचानक लाल होने लगी। पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल आरव की चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी, जारी रहेगा।